नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका का उद्देश्य यही है, जो बुद्धिजीवी है, जो बुद्धि प्रामाण्यवादी विज्ञानवादी लोग हैं, उनको धर्म के बारे में जानकारी मिले और जो श्रद्धालु हिंदू है उनको हिंदू धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में स्वाभिमान निर्माण हो। इस उद्देश्य को लेकर ही यह मालिका प्रारंभ हुई है। इस मालिका में हमने सनातन धर्म की जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, इसके बारे में हमने समझ कर लिया। हमारा प्राचीन विज्ञान कितना प्रगत था, यह हमने जानकर लिया। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो किस प्रकार से वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस प्रकार से शोध कार्य किया, ये भी हमने समझ कर लिया। और विदेशी आक्रांताओं ने किस प्रकार से हमारी संस्कृति नष्ट की, मैकॉले शिक्षा पद्धति हम पर थोप दी गई, ये सभी बातें हमने जानकर ली। आज के इस धर्म विज्ञान की मालिका में हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानकर लेने वाले हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए इस मालिका को हम अभी प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने शल्य चिकित्सा के बारे में हमें पहले भी अवगत करवाया था और बताया था कि भारत में ही इसका अनुसंधान हुआ है, तो इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। जी कार्तिक जी, सबसे पहले तो ये शल्य चिकित्सा यानी जिसको आधुनिक विज्ञान की भाषा में मॉडर्न मेडिसिन के जो टर्म्स है उसमें सर्जरी हम कहते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही भारत में एक बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें हासिल हुई थी। और अगर इन उपलब्धियों को हम जान लेते हैं तो हमें निश्चित भारतीय होने का गर्व महसूस होगा, ऐसे मुझे लगता है। इस बात के अनेक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है कि जब दुनिया की अन्य सभ्यताएं एक शिशु काल में थी, एक बाल्यावस्था में थी, वो अभी प्रगति की ओर मुड़ना उसका हुआ नहीं था, ऐसे काल में हमारे भारत देश में ये शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी सहित जो मेडिसिन है यानी औषधि चिकित्सा, इन तमाम क्षेत्रों में अनेक अनेक शोध हमने लगाए थे। और चिकित्सा के क्षेत्र में हम मनुष्य जाति को बहुत सी विधियां उस समय बता पा रहे थे। 600 वर्ष ईसा पूर्व यानी करीब करीब आज से 2600 साल पहले ही भारतीय चिकित्सा विज्ञान में जो अनेक हमारी उपलब्धियां हासिल हुई थी, तो उस साल में जो एक ग्रंथ लिखा गया था जिसे चिकित्सा संहिता कहते हैं, उस ग्रंथ में केवल शल्य चिकित्सा ही नहीं तो औषधि जो उपचार है उसके भी बारे में अनेक विधियां उसमें स्पष्टता से बताई गई है। और ये जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की जो विधियां है, वो आज के वर्तमान के जो अत्याधुनिक जो कुछ विधियां बताई है उससे अधिक वो परिणामकारक है और अधिक उपयोगी है, ऐसे मुझे लगता है। हमारे एक जो ऋषि थे, मुनि थे, जिसे हम आचार्य सुश्रुत के नाम से जानते हैं, वो प्राचीनतम भारत के एक महान चिकित्सा शास्त्री यानी एक वैद्य थे। आधुनिक वैद्य जैसे होते उस समय के वो चिकित्सक थे, वैद्य थे। और केवल वैद्य नहीं थे तो वो शल्य चिकित्सक भी थे, यानी उस समय वो सर्जरी भी किया करते थे। और उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है, एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने सुश्रुत संहिता करके नाम से जो जाना जाता है, तो इस ग्रंथ और उसके शल्य चिकित्सा के क्षेत्र के कार्य के लिए उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। और शल्य चिकित्सा का जनक यानी आधुनिक विज्ञान में भी शल्य चिकित्सा आने के करीब करीब 2600 वर्ष पूर्व इसका अनुसंधान होने के कारण वो चाहे पारंपरिक विज्ञान हो या आधुनिक हो,
सभी शल्य चिकित्सा के दृष्टि से वो शल्य चिकित्सा के जनक ही है। शल्य चिकित्सा के जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी। अभी आधुनिक विज्ञान वालों ने फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी ऐसा कुछ तो नया लेकर श्रेय तो लिया ही होगा, मगर हमें एक समझने की आवश्यकता है कि ये क्षेत्र में भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वो अत्यंत पथदर्शक दिशादर्शक ही है। अब ये प्राचीन जो हमारा शल्य तंत्र था यानी सर्जिकल टेक्निक जो थी, तो ये शल्य तंत्र जो है वो आयुर्वेद के जो 8 अंग है वो 8 अंगों में से एक अंग है। महर्षि सुश्रुत को जैसे शल्य क्रिया का जनक माना जाता है, वैसे वाग्भट द्वारा जो रचित अष्टांग हृदय ये जो ग्रंथ है जिसमें उपचार के 8 पद्धति बताए हैं, तो इस ग्रंथ के 29वां जो अध्याय है उसमें शस्त्र कर्म विधि यह बताई है। महर्षि सुश्रुत ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने शल्य तंत्र के वैचारिक आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और जिसके आधार पर प्राचीन भारतवर्ष में शल्य कर्म या शल्य चिकित्सा की जाती थी। अब शल्य तंत्र के जो प्राचीनतम ग्रंथ सुश्रुत संहिता है उसमें शल्य तंत्र के अतिरिक्त अन्य अनेक विषय भी सम्मिलित है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो चाहे कान हो या गला हो या मस्तिष्क हो उससे संबंधित के रोग है, प्रसूति तंत्र हो या चिकित्सा विज्ञान विषयक कुछ आचार संहिता है, इत्यादि सभी विषयों के बारे में इस ग्रंथ में समावेशक चर्चा की गई है। महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहले शव विच्छेदन विधि का वर्णन किया है। शव विच्छेदन यानी ऑटोप्सी, एक मेडिकल ऑटोप्सी होती है, एक मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है। तो शव विच्छेदन की विधि का अगर पहले किसी ने उल्लेख किया है तो वो महर्षि सुश्रुत ने, ये हमें सब पता होना चाहिए। महर्षि द्वारा प्रतिपादन जो नासा संधान विधि है वो वर्तमान में विकसित प्लास्टिक सर्जरी का मूल आधार बनी हुई है। इसे सभी लोग निर्विवाद रूप से स्वीकार रहे हैं। आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी विषयक जो ग्रंथ है उस ग्रंथों में महर्षि सुश्रुत जी की ये जो नासा संधान विधि है इस विधि का स्पष्टता उल्लेख किया है और उसका वर्णन करते हुए आधुनिक वैद्यकीय शास्त्र ने मॉडर्न मेडिकल साइंस यही कहता है कि इट इज इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी, यानी नाक के ऊपर जो प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है तो उसको महर्षि सुश्रुत जी की जो पद्धति है उसको इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी करके उसमें उन्होंने उसको स्वीकार किया है। तो भारत के जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें शल्य चिकित्सा का इतिहास क्या है वह अभी हम समझ लेंगे। अब ये शल्य चिकित्सा का नामकरण कैसे हुआ, ये शल्य और चिकित्सा ये नाम कैसे स्वीकारा गया उसका भी इतिहास हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस नाम का एक प्रमुख आधार है वो है प्राचीन काल में निरंतर होने वाले आपसी युद्ध। ये जो वारंवार युद्ध होते थे जिसमें सैनिकों के हाथ और पांव में कहीं तीर लगते थे, कहीं भाले घुस जाते थे या कभी कभी उनके ये अवयव निकलकर वे अंगविहीन हो जाते थे, किसी का हाथ कट जाता है, पांव कट जाता है। तो ऐसे जो जख्मी सैनिक या नागरिक होते थे तो उनको स्वास्थ्य करने के लिए कुछ चीरफाड़ करने की उस समय आवश्यकता चिकित्सकों को लगती थी और ये जो काटछाट या चीरफाड़ करना पड़ता था तो ये करने की जो प्रक्रिया थी वो अत्यंत असहनीय पीड़ा उसकी भोगनी आवश्यक होती है। मूलतः जख्मी होने के कारण पीड़ा और वो प्रक्रिया करने के संदर्भ में भी पीड़ा। तो शल्य इस शब्द का अर्थ पीड़ा ही होता है और ये जो युद्ध में जख्मी हुए सैनिक है और उनको जो पीड़ा हो रही है इस पीड़ा दूर करने की जो प्रक्रिया है, चाहे औषधीय हो एवं मंत्र हो या प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की प्रक्रिया हो, जिसका भी सहारा लिया जाता है वो सब प्रक्रिया को
वो पीड़ा दूर करने के उद्देश्य से की जाती है। तो आचार्य सुश्रुत के काल में पूर्व वैदिक चिकित्सा का ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ था और तात्कालिक जो उपचार करने वाले हमारे शल्य चिकित्सक होते या चिकित्सा करने वाले वैद्य होते थे, तो वो बिखरे हुए ज्ञान का एक साथ समुचित उपयोग कर पाना उनको संभव नहीं होता था और उसका उपयोग करते हुए सैनिकों के या जख्मी व्यक्ति के शरीर में जो छुपे हुए तीर है या भाले है या अन्य कोई है, तो उनको बड़े वो कठिनाई से निकाल पाते थे और उनके कभी कभी सैनिकों के कुचले हुए अंग होते हैं, तो अंग को काटने की आवश्यकता पड़ती थी, मगर उसमें भी उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी और मूलतः जख्मी होने की पीड़ा और निकालने की प्रक्रिया, इसमें जो असाधारण पीड़ा रुग्ण अनुभव करता था, तो इस पीड़ा के शमन के लिए उनके पास तात्कालिक समय में कोई प्रभावी उपाय ऐसे नहीं मिल रहा था और इसी कारण लोग केवल औषधिया एवं मंत्रों पर ही अधिकतर निर्भर रहते थे। आयुर्वेद में भी धन्वंतरी संप्रदाय या सुश्रुत संप्रदाय ये शल्य चिकित्सा के प्रतीक है, यानी इस शल्य चिकित्सा को अपनाने वाले वो संप्रदाय थे। यानी जैसे व्यवहारिक जगत में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है तो वो औषधि उपचार करते हैं और मास्टर ऑफ सर्जन जो होते हैं जैसे वो केवल सर्जरी उपचार को प्राधान्य देते हैं, तो उस तरह से शल्य चिकित्सा जो प्राधान्यता से जो की जाती थी वो धन्वंतरी के जो शिष्य या उनके संप्रदाय थे या सुश्रुत थे उनकी इसमें की जाती। उसके उल्टा अगर हम आत्रेय संप्रदाय या चरक संप्रदाय, इनको अगर हम इनका विचार करते हैं तो वो काय चिकित्सा यानी औषधि चिकित्सा को प्रधानता देते थे। तो काय चिकित्सा यानी मेडिसिन, यानी वर्तमान के जो एमडी डॉक्टर्स जो है वो जैसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट को प्राधान्य देते हैं, तो वैसे ये चरक और आत्रेय संप्रदाय जो है वो काय चिकित्सा को यानी मेडिसिन के ट्रीटमेंट को प्राधान्य देते थे। तो इस प्रकार पश्चिम में भी जालिनोस, उसका जब समय था तो वो समय में केवल औषध ही प्रयोग करने वाले आधुनिक वैद्य या डॉक्टर की संख्या थी। यानी एक तरह से वो काय चिकित्सकों की वो गुट था जिसको वो मेडिमी ऐसे संबोधित करते थे और उस समय जो शस्त्रक्रिया करने वाले जो गुट थे डॉक्टरों के, उसको चीरजी या ब्लड नेरारी ऐसे उनको संबोधित किया जाता था। तो ये सर्जिकल साइड से वो प्राधान्य देते थे उपचार के हेतु। तो अगर हम ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय अगर उसका समालोचन के दृष्टि से देखते हैं तो भारत में इस जो विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, उसको प्रमुख 4 कालों में हम विभक्त कर सकते हैं या उनके 4 कालों में उसका इतिहास को हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहला जो काल है वो आयुर्वेदिक काल, दूसरा जो आता है वो यूनानी कालावधि, तीसरा है जो अरब और यूनान का सम्मिश्र काल और चौथा है जो वर्तमान का पश्चिमी काल। यानी जिस समय जो जो उपचार पद्धति अधिक प्रभावी रूप से थी या उसका फैला हुआ, उसके आधार पर ये हम 4 कालों में ये चिकित्सा शास्त्र का हम एक विभाजन कर सकते हैं। अब वेद काल से जो शल्य चिकित्सा आ रही है तो उसके संदर्भ में हम जान लेंगे। शास्त्रीय प्रमाणों से अगर हम देखते हैं तो शल्य चिकित्सा का जो मूल स्रोत है वो वेदों से ही हमें मिलता है और जहां इंद्र, अग्नि और सोम इन देवता का वर्णन वेदों में आता है, तो उसी के साथ स्वर्ग के 2 वैद्य अश्विनी कुमारों की भी गणना देवताओं में की गई है। यानी एक तरह से अश्विनी कुमार ये वैद्य है, उनका वेदों में उल्लेख है। इसका मतलब शल्य चिकित्सा या चिकित्सा पद्धति का जो इतिहास है वो वेदों से ही हमारा प्रारंभ होता है। इनके ये चिकित्सा के काय चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा ऐसे 2 प्रमुख प्रकार मिलते हैं। जैसे हमने अभी देखा है कि एक औषधि उपचार पर प्रधानता से उपयोग करते हैं तो दूसरे शस्त्र कर्म के माध्यम से उपचार पद्धति जारी रखते हैं। शरीर की व्याधियों को दूर करने के लिए तथा अंग भंग की स्थिति में या
नए आंखें एवं अगर नया अंग प्रदान करना है तो उसके लिए अश्विनी कुमारों को प्रार्थना की गई है। गर्भाशय को चीरकर गर्भ को या मृत बच्चे को बाहर निकालना तथा मूत्रवाहिनी हो, मूत्राशय हो एवं वृक्कों में यदि मूत्र रुक जाता हो तो उसे वहां से शल्य कर्म या अन्य प्रकार से बाहर निकलने का उल्लेख इस संहिता में हमें स्पष्टता से मिलता है। इस प्रकार अथर्ववेद का अगर हम संदर्भ देखते हैं, यानी वेदों के अन्य जो प्रकार है जिसमें का एक अथर्ववेद प्रमुख है, उसमें क्षत, विद्राणी, व्रण, टूटी या कटी इन अस्थियों को जोड़ने, कटे हुए अंग को ठीक करने, पृथक हुए मांस मज्जा को स्वास्थ्य करने वाली औषधि से प्रार्थना की गई है। यानी हमें यह स्पष्ट संदर्भ इन चिकित्साओं के वेदों में है, ऐसे स्पष्ट हमें दिखता है। इतना ही नहीं तो अगर अनियंत्रित रक्तस्राव हो रहा है तो रक्तस्राव के लिए पट्टी बांधना, अपची यानी गले की एक ग्रंथि का जो रोग है उसके लिए वेदन छेदन आदि उपचारों का उल्लेख भी वेदों में मिलता है। और जब भगवान बुद्ध का काल था उस काल में जीवक नामक एक चिकित्सक द्वारा करोटी एवं उदरगत यानी हमारे पेट के अंदर के जो कुछ बड़े शल्य कर्म है, यानी पेट के अंदर की जो बड़ी सर्जरिया है, वह सफलता पूर्वक किए जाने का वर्णन बौद्ध काल में भी हमें स्पष्ट मिलता है। अब धर्म ग्रंथों में शल्य क्रिया से संबंधित अन्य जो प्रसंग है उसमें तो और कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। उसमें क्या क्या वर्णन है वो जरा हम अभ्यास की दृष्टि से देखेंगे। दधीची के सिर को हटाकर उसकी जगह घोड़े के सिर का प्रत्यारोपण करना, ये तात्कालिक स्वरूप के लिए, और फिर उस घोड़े के सिर को हटाकर दधीची का असली जो सिर था उसको वहां पर वापस प्रत्यारोपित करके लगाना। रुद्राश्वड़ की अंधी आंखों में रोशनी प्रदान करना, यज्ञ के समय जो कटे सिर को पुनः संधान करना यानी पुनः जोड़ने की प्रक्रिया करना, और अगर श्राव का कुष्ठ रोग हो तो वो कुष्ठ रोग को दूर करके उसे दीर्घायु प्रदान करना। श्राव का कुष्ठ रोग यानी इन्फेक्टिव जिसमें से पस बह रहा है ऐसा। अब कक्षीवान को पुनः युवक बनाना यानी जिसकी उम्र अधिक ढल चुकी है उसको पुनः युवक बनाना, या वृद्ध चौवन को पुनः यौवन देना यानी एजिंग प्रोसेस को रिवर्ट करना, या ओल्ड एज में से दोबारा युवा अवस्था की तरफ परिवर्तन करने की प्रक्रिया, वामदेव को माता के गर्भ से निकालना आदि अनेक जो कठिन एक चिकित्सा पद्धतियां है उसके बारे में भी जो प्रयोग है उसका स्पष्ट उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिला है। सुसंगठित एवं शास्त्रीय रूप से अगर आयुर्वेदीय शल्य चिकित्सा की नींव किसने डाली है, अगर यह हमको समझ लेना है तो वह नींव इंद्र के जो शिष्य है धन्वंतरी, इन्होंने डाली है, और इसलिए धन्वंतरी को वर्तमान में आरोग्य की या स्वास्थ्य की देवता भी करके उसको पूजा जाता है। या बहुतांश आयुर्वेदिक ग्रंथों में धन्वंतरी के देवता के चित्र के साथ ही आयुर्वेदिक ग्रंथों का लेखन भी समय समय होता है। धन्वंतरी के जो शिष्य थे सुश्रुत, धन्वंतरी के जो शिष्य थे सुश्रुत, इन्होंने इस शास्त्र को सर्व अंगों से विकसित करके उसको व्यवहार उपयोगी यानी प्रैक्टिकली पेशेंट को उसका क्या लाभ हो वो पहुंचाने तक के उसको जो व्यापक स्वरूप दिया है। तो इसलिए सुश्रुत संहिता वर्तमान में अनेक चिकित्साओं को वो दिशा दर्शक भी है। अब उस समय भी शल्य का जो क्षेत्र वो सामान्य कायिक शल्य चिकित्सा इसमें था, और शल्य कर्म अर्थात नेत्र रोग, नाक, कंठ, कर्ण आदि के रोग एवं तत्संबंधी जो कुछ शल्य कर्म थे, इन सभी का विचार अष्टांग आयुर्वेद के शालक्य नामक शाखा में पृथक पृथक रूप से अनेक जगह किया जाता है।
अब शल्य चिकित्सा में जो शस्त्र वैद्य है, तो शस्त्र वैद्य में आवश्यक कौन से गुण हैं, इसके भी बारे में हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान में सविस्तर चर्चा की गई है। यानी कितनी दूरदृष्टि थी, यानी केवल ज्ञान चाहिए इतना ही नहीं, तो शल्य चिकित्सक जो व्यक्ति है उसमें कौन से गुण चाहिए, यह भी प्रतिपादित करके रखा है। और इस संदर्भ में सुश्रुत संहिता में जो बताया है वो श्लोक अभी आप थोड़ा सा स्क्रीन पे देख रहे हैं। शौर्यमाशु क्रिया तीक्ष्णम शस्त्रम स्वेद वेपथु असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्माणि शस्यते। अर्थात शस्त्र शस्त्र वैद्य के लिए आवश्यक जो गुण है उसमें पहला तो शौर्य, यानी उसमें साहस की आवश्यकता होती है। आशुक्रिया, यानी तीव्र गति से कार्य करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तीसरा जो है तीक्ष्ण शस्त्र, यानी तेज धार वाले शस्त्रों से युक्त, यानी वो उसका उपयोग करने में जो माहिर है ऐसा। और अस्वेद, यानी जो पसीने से रहित हो, यानी जिसको स्वयं को पसीना कम आता हो। बाद में वेपथु, यानी जिसके हाथ कांपते ना हो, यानी हाथ उसका स्थिर है। और असम्मोह, यानी जो दर्द आदि देखकर सम्मोहित या विचलित न होता हो, ऐसा व्यक्ति। यानी शल्य चिकित्सा करने वाले को ज्ञान तो आवश्यक है, और उसका हाथ नहीं कांपना चाहिए, और तीक्ष्ण औजारों को वो उपयोग कर सके और उससे वो शल्य चिकित्सा कर सके, ऐसे उसमें चाहिए। उसमें धैर्य साहस चाहिए, मन स्थिर चाहिए। किसी का दर्द या दुख या अगर रक्त बहता हुआ अगर देखता है तो उस समय उसका चित्त स्थिर होना चाहिए। तो उसके गुणों का भी लक्षण किया है। और आधुनिक विज्ञान में व्यक्ति में कौन से गुण आवश्यक है ये निकष नहीं लगाए जाते, केवल उसका क्वालिफिकेशन या उसके ज्ञान की ही क्षमता देखी जाती है। तो कितना परिपूर्ण विचार हमारे पारंपरिक ऋषि मुनियों ने किया है, इसका हमें ये उदाहरण यहाँ पर दिखता है। तो इस तरह की ये सब प्रक्रिया हमारे शल्य चिकित्सा में हमको दिखाई देती है। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जैसे बताया तो आचार्य सुश्रुत जी ने शल्य कर्म का प्रारंभ किया, तो उसके लिए जो उपकरण उपयोग में लाए गए या फिर जो शस्त्र कर्म उन्होंने किए, तो इसके संदर्भ में भी आप हमें विस्तार से बताएं। देखिए कार्तिक जी, आज से कम 3000 वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत जी ने उस समय जो सर्वोत्कृष्ट इस्पात था हमारा भारतीय, उस इस्पात के उपकरण बनाए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित किया था। इतना ही नहीं, तो आचार्य ने इस बात पर भी बल दिया था कि ये उपकरण है ये तेज धार वाले हो। और तेज धार का उन्होंने जो निकष बताया है कि वो धार इतनी पैनी होनी चाहिए कि मनुष्य के सर का जो बाल है उस बाल को भी वो दो हिस्से में काट सके, इतनी पैनी धार वाले वो उपकरण या शस्त्र कर्म के आयुध हो। यानी कितना विचार उस समय उन्होंने किया था ये हमें समझ में आता है। शस्त्र क्रिया से पहले व बाद में सभोताल का जो वातावरण है एवं उपकरण है उसकी शुद्धता, यानी रोग प्रतिरोधी जो उस समय वातावरण निर्माण करना है या उसका स्टरलाइजेशन, आधुनिक विज्ञान में हमको जिसको स्टरलाइजेशन कहते हैं, डिसइंफेक्शन जिसको कहते हैं, तो वो विचार उस समय उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो इन बातों पर सुश्रुत जी ने विशेष जोर दिया था। अब शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से पहले रोगी को संज्ञा शून्य, यानी उसकी संवेदना नष्ट करने हेतु जो एनेस्थेशिया की, यानी आधुनिक विज्ञान में जो एनेस्थेशिया की जो विधि है, तो उस समय उन्होंने वो प्रतिपादित किया था कि जिससे रोगी के सेंसेशन नष्ट हो जाए। तो मतलब हमको आज लगता है कि एनेस्थेशिया हमने विचार किया है, सर्जरी हमने विचार किया है, अलग जो आयुध है उसका हमने विचार किया है, परंतु आचार्य सुश्रुत ने आज से 3000 वर्ष पूर्व इसके बारे में सर्वंकष विचार किया, उसके जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित करके रखे हैं। और उन्होंने ये जो विचार है वो ज्ञान स्वरूप उस समय ही दे के रखे हैं। मुझे लगता है आधुनिक विज्ञान ने केवल उसको अभी मल्टीप्लाई किया है, ऐसी स्थिति है। तो आचार्य सुश्रुत ने इन सभी उपकरणों के साथ आवश्यकता पड़ने पर बांस, स्फटिक
तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रस्तर खंडों का उपयोग भी शल्य क्रिया में किया जाने का आवश्यकता का प्रतिपादन भी किया था और उसकी उपयोग भी किया था उन्होंने। सुश्रुत संहिता में जो शल्य चिकित्सा के विभिन्न विभिन्न पहलुओं का जो विस्तार बताया गया है और विस्तार से समझाया गया है, तो उसमें शल्य क्रिया करने के लिए आचार्य सुश्रुत जी ने 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग प्रत्यक्ष किया था और उसका उल्लेख भी उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। ये उपकरण शल्य क्रिया के जटिलता को देखते हुए उन्होंने स्वयं उस पर खोज करके उनको बनाया था। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइया, चिमटिया आदि सभी प्रकार की उसमें समावेशकता थी। इन चिकित्सा ग्रंथों में उन्होंने 24 प्रकार के स्वस्तिकों, 2 प्रकार के संदसों, 28 प्रकार के शलाकाओं तथा 20 प्रकार की नाड़ियों का विशेष रूप से विस्तृत वर्णन किया है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की शस्त्रक्रिया यानी ऑपरेशन की प्रक्रियाओं की खोज करके अपने ग्रंथों में लिख के रखा है। शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो विविध उपकरण हैं एवं उनकी जो विशेषताओं का जो वर्णन है, वो उन्होंने सुश्रुत संहिता में स्पष्टता से लिखकर रखा है। यानी उपकरण कौन सा है, उसकी उपयोगिता क्या है और कौन से शस्त्र कर्म के लिए उपयोग करना है, वो पूर्णतः उन्होंने लिख के ही रखा है। इसमें शल्य में जो विहित उपकरण है उनको वे यंत्र और शस्त्र इस नाम से उन्होंने उसका वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत अपने ग्रंथ में लिखते हैं, यंत्र शतमेकोत्तरम, इसका अर्थ है यंत्र 101 प्रकार के होते हैं। अगले श्लोक में आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि तानि षट प्रकाराणि तद्यथा स्वस्ति यंत्राणि, सदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि, उपयंत्राणि चेति। अर्थात इसका अर्थ वो बताते हैं कि इन यंत्रों में आकृति भेद के 6 प्रकार के यंत्र होते हैं, जैसे स्वस्ति यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र तथा उपयंत्र। तानि प्रायशो लौहानि भवन्ति तत्प्रतिरूपकाणि वा तदलाभे। अर्थात इस श्लोक द्वारा आचार्य सुश्रुत हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राय ये करके ये जो यंत्र है ये लोहे के बनाए जाते हैं, किंतु लोहे के अभाव में उसके सदृश जो अन्य धातु है उसके भी ये बनाए जा सकते हैं। यानी ये यंत्र कौन से धातु से बनाया है उसका भी प्राधान्य क्रम उन्होंने उसी समय हमको बता के रखा है। अब ये शस्त्र कर्म का जो विधि उन्होंने बताया कि अष्टविध शस्त्र कर्म, तो ये अष्टविध शस्त्र कर्म क्या है, तो ये जो अवधारणा है ये आचार्य सुश्रुत का एक मानवीय इतिहास में, मानव के चिकित्सा या आरोग्य के इतिहास में एक अद्वितीय योगदान है, ऐसे हमें समझने को हरकत नहीं है। इन 8 विशिष्ट जो सर्जिकल तकनीकी उन्होंने जो बताई है, यानी शल्य चिकित्सा के जो 8 उन्होंने तंत्र या तकनीकी हमें जो बताई है, ये किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के मूल है ऐसे माना जाता है, जो उन सभी रोगों के प्रबंधन में उपयोगी है जिनके लिए शल्य चिकित्सा या शल्य शस्त्रक्रिया आवश्यक है। ऐसे सभी प्रकारों के लिए मूल है। अब ये 8 प्रक्रिया क्या है? ये 8 प्रक्रियाओं में पहली आती है छेदन यानी एक्सीजन, दूसरी है भेदन यानी इंसिजन, तीसरी है लेखन यानी स्क्रैपिंग, चौथा है व्यधन यानी पंक्चरिंग, पांचवा है विश्रावण यानी ड्रेनेज, छठा है ऐषण यानी प्रोबिंग, सातवां है आहरण यानी एक्सट्रैक्शन और आठवां है सीवन यानी सुचरिंग। यानी ये जो 8 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं, कोई भी शस्त्रक्रिया चाहे पारंपरिक हमारे ऐतिहासिक काल में क्यों न हो या आधुनिक विज्ञान क्यों न हो,
किसी भी शस्त्र के जो मूल है, जिसके आधार पर कोई शस्त्र क्रिया की विधि पूर्ण होती है, उसमें ये 8 प्रक्रिया आते हैं। तो मुझे लगता है कि आधुनिक विज्ञान ने नया कुछ ढूंढा ही नहीं है। तो सुश्रुत संहिता के ही ज्ञान को उन्होंने अलग अंग्रेजी भाषा में और नए इक्विपमेंट्स, नए धातु से बनाकर उन्होंने प्रचलित किया, इतना ही दिखता है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है। अब जो संधानीय जो शल्य विज्ञान है, यानी आयुर्वेद में जो संधानीय शल्य विज्ञान का जो विकास है, वो उस समय पारंपरिक जो हमारे ऋषि मुनि या चिकित्सा पद्धति, उस समय वो चरम सीमा पर ही था। सुश्रुत संहिता में संधानक शल्य क्रिया के प्रधानता 2 पक्ष उन्होंने बताए थे। प्रथम पक्ष को संधान कर्म एवं द्वितीय को उन्होंने वैकृता पट्टम के नाम से उन्होंने संबोधित किया था। अब संधान कर्म क्या है, वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यह पुनर्निर्माण संबंधी शल्य क्रिया है और संधानक शल्य विज्ञान का आधार स्तंभ भी है। इसके अंदर कर्ण संधान, नासा संधान, ओष्ठ संधान इत्यादि शल्य क्रियाओं का समावेश आता है। संधान मतलब 2 चीजों को एकत्रीकरण करके सिलाने की प्रक्रिया। जैसे हमारे ओठ हो या नाक हो या कान हो, वो किसी कारणवश अगर वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं, तो उस दोनों को वापस जोड़कर वो नैसर्गिक दिखने की जो प्रक्रिया करने की जो चिकित्सा पद्धति है, शल्य कर्म करने की प्रकार है, उसको संधान प्रक्रिया ऐसे कहते हैं। वैकृत पट्टम, अब ये विधि क्या है वो भी हम समझ लेंगे। इसमें व्राणरोपण से प्राकृतिक लावण्य पर्यंत अनेक अवस्थाओं का समावेश किया गया है। वैकृतापट्टम क्रिया का मुख्य उद्देश्य व्राण वस्तु यानी व्राण चिन्हों को यथासंभव प्राकृतिक अवस्था, यानी उसका जो मूल आकार है, मूल रूप है, मूल प्रकृति है, उसमें उसको लेकर जाना, परावर्तित करना। एक तरह से यानी जो हमारे शरीर पर व्रण होते हैं, जख्म के हो, उसको हटाकर उसको मूल स्थिति में लेके जाना, यानी मॉडर्न साइंस के इसमें जो हम प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी कह सकते हैं, कि उसके तुल्य ये सर्जरी की प्रक्रिया ऐसे हम समझ सकते हैं। इसमें निम्नांकित जो 8 प्रधान कर्म है, वो कर्म किए जाते हैं। पहला जो है उत्साधन कर्म। उत्साधन कर्म में क्या किया जाता है, तो नीचे दबी हुई जो व्राण वस्तु है उसको ऊपर उठाना। यानी समझो ये नॉर्मल स्किन है, तो कोई स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रेक्चर ऐसा हुआ है कि वो लेवल से अंदर खींच कर गया है व्राण वस्तु, तो उसको वहां से ऊपर उठाकर उसको एक समान लेवल में लाने की जो प्रक्रिया है, उसको उत्साधन कर्म, यानी उठाकर उसको एक रेशा में लाने की प्रक्रिया है। अब दूसरा है वो अवसाधन कर्म। यानी समझो कोई चीज नॉर्मल लेवल से ऐसी ऊपर उठी हुई कोई व्राण वस्तु है, चाहे ट्यूमर हो सकता है या कोई ग्रोथ हो सकती है, जिसको आधुनिक विज्ञान में हम कहते हैं, तो उसका शल्य कर्म करके उसको उस शरीर के समान पातड़ी यानी लेवल तक लेके जाने की प्रक्रिया है वो अवसाधन। यानी उसको जो ऊंचाई या ऊपर उठी हुई जो चीज है उसको हटाकर उसको लेवल में लाने की प्रक्रिया करना। मृदु कर्म, यानी कोई कठिन व्राण वस्तु अगर हमारे शरीर में है तो उसको मृदु करना है, यानी उसको जिसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो चुकी है, उसकी कंसिस्टेंसी उसको सॉफ्ट करने की प्रक्रिया की जो पद्धति है, उसको मृदु कर्म कहते हैं। दारुण कर्म, यानी मृदु व्राण वस्तु को वर्ण प्रदान करना। वर्ण यानी रंग, उसका जो नैसर्गिक रंग है वो प्रदान करने की प्रक्रिया। अब जो कृष्ण कर्म है, कृष्ण कर्म में क्या किया जाता है कि वर्ण रहित वर्ण वस्तु को वर्ण प्रदान किया जाता है। यानी किसी कारणवश अगर किसी त्वचा का वर्ण गया है या तो उसको वर्ण प्रदान करके वो लाने की जो प्रक्रिया उसको कृष्ण कर्म कहा जाता है। पांडु कर्म, पांडु कर्म में क्या होता है कि अतिरंजित व्राण वस्तु को न्यून वर्ण अथवा वर्णहीन करना। यानी कहीं अलग डार्क स्टेनिंग हुआ है,
कहीं काला हुआ है या कहीं लाल काला हुआ है, तो ऐसे अतिरंजित जो म्राण वस्तु को है, उसका जो अति जो हुआ है उसको न्यून करके उसको या वर्णविहीन करके उसको नॉर्मल स्किन टोन या स्किन कलर से मैच करने की जो प्रक्रिया उसको पांडुकर्म कहा जाता है। रोम संजनन इस प्रक्रिया में व्राण वस्तु के ऊपर पुनः प्राकृतिक रोम उत्पन्न करना। कभी कभी शरीर में ऐसी कुछ व्याधि हो जाती है कि त्वचा से हमारे जो रोम है, जो छिद्र है जिसमें से हमारा पसीना इत्यादि आता है, तो निकलकर चुपड़ी त्वचा वहां पर निर्माण होती है, तो वहां पर पुनः नए प्राकृतिक रोम निर्माण करके उसको नॉर्मल त्वचा से जोड़कर वो जो भेद है उसको मिटाने की प्रक्रिया को रोम संजनन ऐसे कहा जाता है। लोपाहरण लोपाहरण इस प्रक्रिया में व्राण वस्तु के ऊपर उत्पन्न जो अत्यधिक बालों को नष्ट करके उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया जाता है। एक्सेसिव जो हेयर ग्रोथ होती है किसी पैची जगह या तो उसको बालों को हटाकर उसको निसर्गता जो संख्या है उस तक लेके आने की प्रक्रिया है, उसको लोपाहरण कहा जाता है। तो इन सब जो प्रकार हम अभी सुन रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि हमें निश्चित ही गर्व अनुभव होगा कि 3, 4, 5 हजार वर्ष पूर्व हमारा ये जो चिकित्सा पद्धति है, चाहे हमारा आयुर्वेद हो या पारंपरिक सुश्रुत संहिता में जो शल्य कर्म वगैरह बताया है या काय चिकित्सा इत्यादि बताई, वो कितनी प्रगत और हमारी संस्कृति कितनी विकसित थी, ये जानकर तो हमें गर्व ही महसूस होता है। और आचार्य सुश्रुत के संदर्भ में जर्मनी के डॉक्टर हिशबर्ग का एक कहना है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वे कहते हैं कि द होल प्लास्टिक सर्जरी इन यूरोप हैज टेकन इट्स न्यू फ्लाइट when these cunning devices of Indian workers became known to us. The transplants of sensible skin flaps is also Indian method. यानी जर्मन के डॉक्टर कह रहे हैं कि जब से भारतीय इन सुश्रुत या चरक जी के जो कार्य है और उनके औजारों की जानकारी हमें मिली और त्वचा की यानी स्किन की फ्लैप से प्लास्टिक सर्जरी करने की विधि हमको पता चली, तो पश्चिमी देशों के प्लास्टिक सर्जरी में एक नई क्रांति हुई है और वो अधिक मतलब लोकोपयोगी हुई है, ऐसे वो बताते हैं। तो एक तरह से वे भारतीय परंपरा को ही मान्यता देते ही हमें समझने की आवश्यकता है। तथा डॉक्टर जो हेवी लोट है उनका शुश्रुत जी के बारे में क्या कहना है, वे कहते हैं कि वैक्सीनेशन वॉज नोन टू ए फिजिशियन धन्वंतरी हु फ्लरिश्ड बिफोर हिप्पोक्रेटस। यानी हमारे यहाँ जो प्रतिबंधात्मक जो लसीकरण, यानी बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट की बात नहीं, तो बीमारी न होने के लिए जो प्रतिबंधात्मक जो लसीकरण की प्रक्रिया है, तो ये कहते हैं कि ये धन्वंतरी को सहस्त्रों वर्ष पूर्व पता था और वो हिपोक्रेट्स के पहले उसको पता था। यानी एक तरह से ये जो पाश्चात्य आधुनिक विज्ञान है या मॉडर्न मेडिकल साइंस के है जो तत्वनिष्ठ डॉक्टर है, वो एक प्रकार से भारतीय परंपरा को मान्यता देते हैं। उस मान्यता के आधार पर ही पश्चिमी मॉडर्न साइंस का ये अनुसंधान हुआ है, वो एक प्रकार से वो मान्य कर रहे हैं, ऐसे हमें दिखता है। अब समय इतना ही है कि केवल अपना जो ज्ञान है, अपनी इतिहास है, अपनी परंपरा है, उसको अभी अपने ही लोगों के सामने रखकर अपने ही लोगों के मन में स्वाभिमान जागृत करना और उनके अपने परंपरा के विषय में गौरव महसूस करने की प्रक्रिया जागृत करना, इसके लिए चाहे राजकीय हो, प्रशासकीय हो या सामाजिक, हम सबके स्तर पे एक साथ मिलकर करने की प्रक्रिया आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आचार्य सुश्रुत जी के बारे में आपने हमें बताया, तो वो शल्य चिकित्सा किस प्रकार से करते थे, तो इसका कोई उदाहरण है क्या, तो वो भी आप हमें बताएं। आचार्य सुश्रुत जी के जीवन का एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा। यानी प्रैक्टिकली वो कैसे शस्त्रक्रिया करते थे या उनका उस समय चिकित्सा पद्धति कैसे चलती थी। तो उस उनके जीवनी के प्रसंग में यही लिखा है कि एक बार आधी रात को एक व्यक्ति आचार्य सुश्रुत जी के घर आया था और उनका दरवाजा खटखटा रहा था।
तो जैसे ही आचार्य सुश्रुत जी को दरवाजा खटखटने की आवाज सुनाई दिया, तो उन्होंने अपनी मशाल, रात में जो भी दिया वगैरह होगा वो हाथ में लिया था और उन्होंने दरवाजा खोला। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, साथ ही उसकी नाक भी कटी हुई है। तो वह व्यक्ति दर्द भरी आवाज में आचार्य सुश्रुत से सहायता मांग रहा था और विनती कर रहा था कि मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो आचार्य सुश्रुत जी ने उसे तुरंत अपने घर के एक साफ सुथरे कमरे में लेके गए। वहां पर उन्होंने उनको मानसिक आधार देते हुए, दिलासा देते हुए व्यक्ति को कहा कि आप कोई चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। फिर आचार्य सुश्रुत जी के कमरे के दीवारों पर उनके सर्जरी से संबंधित जो उपकरण टांगे हुए थे, वो उन्होंने उसमें से कुछ उपकरण निकाले। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को अपने वस्त्र को उतारने बताया और पहले तो उसके चेहरे को औषधीय पानी से स्वयं को ही धोने को बताया और फिर उसको अपने सामने आसन पर बिठाया। अब उस समय शायद एनेस्थेसिया की यही प्रक्रिया थी कि उन्होंने एक गिलास में भरकर एक कुछ ऐसा नशीला द्रव था, वो उस व्यक्ति को पीने के लिए दिया और फिर उसके उपचार के लिए वे आगे की तैयारी करने लगे। तो वो जो द्रव था वो एक प्रकार का एनेस्थेसिया था, जिसके कारण उसकी संवेदना कम होके उस शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया में उसको दर्द कम होने की प्रक्रिया में का वो एक भाग था। फिर आचार्य सुश्रुत जी के पास उसके व्यक्ति के नाक के नाप लेने हेतु एक पत्ता था। उस पत्ते को उन्होंने व्यक्ति के नाक के ऊपर रखकर उस व्यक्ति के नाक का नाप लिया और उसके बाद उन्होंने जो दीवार पर औजार लगाए थे उसमें से उन्होंने चाकू, चिमटी इत्यादि उतार कर अपने पास ले लिया। फिर उनके सामने एक जो दिया जल रहा था, वो आग की लौ में उन्होंने उन औजारों को गर्म करके निर्जंतुक किया। उस समय का स्टेरिलाइजेशन टेक्निक वही था और चाकू और चिमटी के मदद से उस पत्ते के आकार से जो नाप लिया था, उस आकार का व्यक्ति के गाल से एक त्वचा और मांस का टुकड़ा काटकर उसको उस व्यक्ति की नाक पर प्रत्यारोपित कर दिया था, यानी इम्प्लांट करके रखा था। इस क्रिया में उस व्यक्ति को जो नशीली द्रव्य उन्होंने जो दिया था, तो उससे उस व्यक्ति को कम से कम दर्द का एहसास होने के कारण वो ना तो मतलब चिल्लाया, ना उसने कष्ट दिया, तो ये एक प्रकार से शांति से शल्य चिकित्सा हो गई थी। उसके बाद सुश्रुत जी ने बड़े सावधानी से नाक पर टाके लगाए पहले, फिर उसके ऊपर औषधियां लगाया और वो औषधि लगाकर पुनः उस नाक को, उसका जो मूल नाक था उसका आकार वहां पर औषधियों के माध्यम से दिया। और बाद में उसने सुश्रुत जी ने उस व्यक्ति को कहा कि आपको ये औषधियां जो है आपको नियमित साथ से लेना है और फिर कहा कि आप अभी घर जाइए और फिर वापस आने के लिए उन्होंने कुछ दिन के बाद का उनको समय दिया, ताकि उस दिन वापस आने के बाद वे उस शल्य चिकित्सा को देखना चाहते थे। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो आया, फिर उन्होंने देखा कि उसका नाक पूर्ववत हो चुका है। यानी सहस्त्रों वर्ष पूर्व सुश्रुत जी ने ये जो क्रिया उस व्यक्ति के नाक के साथ किया था, उसको आज हम आधुनिक विज्ञान में क्या कहते होंगे? तो आज के आधुनिक विज्ञान में इसे प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का अर्थ है, चाहे किसी अपघात में हो या युद्ध में हो, तो जो शारीरिक व्यंग या कुछ विकृतियां निर्माण होती है, तो उसको वापस सामान्य जो मनुष्य का रूप है उसकी सामान्य रूप की तरफ लेके जाने के लिए जो हम शस्त्र क्रिया करते हैं उसे प्लास्टिक सर्जरी की शस्त्रक्रिया ऐसे कहते हैं। और यह महत्व की बात है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं होता है। इस सर्जरी में प्लास्टिक यह शब्द जुड़ने का कारण क्या है? तो प्लास्टिको यह मूल ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द में प्लास्टिको का अर्थ है कि बनाना या तैयार करना। तो प्लास्टिक सर्जरी में सर्जन क्या करता है कि
शरीर के जिस भाग में व्यंग निर्माण हुआ है उस व्यंग वाले भाग को सामान्य बनाने हेतु वो शरीर के दूसरे हिस्से से कुछ त्वचा या मांस का भाग लेकर जो व्यंग वाला अंग है उसको सामान्य बनाना या नॉर्मल बनाना जोड़कर, तो ये प्रक्रिया को प्लास्टिको कहा जाता था। तो प्लास्टिको से प्लास्टिक और प्लास्टिक सर्जरी आई। तो इस प्रकार की ये एक कॉस्मेटिक या सामान्य दिखने के हेतु की जाने वाली एक शल्य चिकित्सा है। अब ये सब अगर हम जानते हैं या ये सब हमारा पारंपरिक इतिहास हम जानते हैं हमारे चिकित्सा विज्ञान का, तो तब हमें ध्यान में आता है कि उस समय का हमारा पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान जो है वो आज के आधुनिक विज्ञान से कई अधिक प्रगत था, वो अधिक कॉस्ट इफेक्टिव था, वो अधिक लोकोपयोगी था, जिसमें वार्ड में एडमिट वगैरह करने की प्रक्रिया बहुत कम से कम होती थी और लोगों को और समाज के लिए वो एक उपयोगी थी। तो इतनी एक बड़ी उपलब्धि हमारी इस चिकित्सा विज्ञान की है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, तो भारत में राज्य करने वाले जो अंग्रेज थे, तो इन्होंने भी ये भारतीय शल्य चिकित्सा के बारे में बहुत गौरवपूर्ण बयान किए हुए हैं, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं। ये तो बात सत्य है कि भारतीय किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान हो, चाहे वो धातु विद्या से हो या सिविल इंजीनियरिंग से हो या खगोल शास्त्री हो या कालगणना हो या चिकित्सा पद्धति हो, अंग्रेज जरूर जानते हैं कि भारत की परंपरा कितनी श्रेष्ठ थी और कितनी पुरातन और कितनी गौरवशाली थी। प्राचीन भारत की उस उन्नत चिकित्सा व्यवस्था के संदर्भ में मैं इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन ने अपने इतिहास में क्या लिखा है वो जरूर आपको बताना चाहूंगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन के इतिहास में भी लिखते हैं, हमने सर्जरी भारत से सीखी है। आगे भी लिखते हैं कि और उसके बाद हमने पूरे यूरोप को ये सर्जरी सिखाई है। यानी अंग्रेज के आने से पहले भारत में जो शल्य चिकित्सक या सर्जन या वैद्य थे वो कितने योग्य और उनके कौशल्य कितना श्रेष्ठ था, उसका एक अनुमान लगाने के हेतु मैं आपको एक प्रसंग में बताना चाहता हूं। 1781 में कर्नल कूट और हैदर अली, इनमें आपस में युद्ध चल रहा था और कर्नल कूट ने जब हैदर अली पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण में यह अंग्रेज कर्नल था वो हार गया था। अब हैदर अली जीतने के कारण अब उसके हाथ में था कि वो कर्नल कूट को मारना है या क्या सजा देना है। तो हैदर अली ने क्या किया कि उसको मारने के बजाय उसकी नाक काटी और उसे भगा दिया। यानी एक तरह से उस समय भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों की या कर्नल कूट की नाक कट गई थी, यानी उनका पराभव हुआ था, उनका अवमान हुआ था, ऐसे कहा जाता है लौकिक भाषा में। अब ये कर्नल कूट हैदर अली के चंगुले से भागा और भागते भागते भटकते भटकते बेलगांव जो शहर है हमारे कर्नाटक का, उस बेलगांव शहर में वो पहुंचा। तो उसको देखकर वहां का जो एक नाई था जो शल्य चिकित्सा करता था, यानी नाई सर्जन था, उसको कर्नल कूट पर दया आ गई। उसने कूट की नाक कुछ ही दिनों में मूल जैसी थी वैसे उसने बना दी। हैरान हुआ कर्नल जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया और उसने सबको अपनी नाक दिखा दिखा कर बताया कि ये मेरी नाक हैदर ने कैसी काटी थी, और भारत का एक जो नाई सर्जन था, बार्बर सर्जन, उसने वो कैसी बनाई, इसका वो वहां पर वर्णन करने लगा। और नाक कटने का कोई निशान तक दिख नहीं रहा था, इस तरह का वो शल्य चिकित्सा का कर्म हुआ था। यानी सर्जरी इतनी फाइन और इतनी परफेक्ट थी कि नाक कटने का कोई निशान तक नाक पर नहीं बचा था। तो उस समय तक दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी की कोई जानकारी नहीं थी। प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी की जहां दुनिया को ABC भी पता नहीं था, उस समय भारत के जो नाई सर्जन हुआ करते थे वो ये शल्य चिकित्सा करके उपचार करते थे। तो उसके बाद ये प्रसंग होने के बाद इंग्लैंड के जो
शल्य चिकित्सक थे, वहां के जो सर्जन थे, वो भारतीय सर्जनों के पास आए, नाई सर्जनों के पास गए। उन्होंने ये शल्य चिकित्सा सीखा, औजारों के बारे में ज्ञान लिया और यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी सीखकर वो यूरोप गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर यूरो स्वयं पे सर्जरी शुरू किया और अलग अलग लोगों को सिखाना शुरू किया। तो एक तरह से वो जो रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन ने अपने इतिहास में जो लिखा है कि हमको सर्जरी भारत ने सिखाया, आचार्य सुश्रुत हो, आचार्य चरक हो, इनसे उनके जो अनुयायी थे उनसे वो सर्जरी सीख के गए, फिर स्वयं सीखने के बाद फिर उन्होंने यूरोप में उसका प्रसार किया। आज भला ही आधुनिक ये झूठा इतिहास लिखने वाले भला ही पाश्चात्य लोगों को श्रेय दे रहे होंगे, मगर ये श्रेय तो हमारे पारंपरिक ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे, आचार्य सुश्रुत हो, धन्वंतरी हो, अश्विनी कुमार हो, ये सब तो हमारे वेदों से लेके तो हमारी परंपरा को ही जाता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो सूत्र हमें बताया तो इससे बहुत ही एक अभिमान निर्माण हुआ कि ये जो शल्य चिकित्सा थी वो भारत में ही शुरू हुई थी और ब्रिटिश यहाँ से वो लेकर गए थे, पूरी दुनिया को भारत से ये शल्य चिकित्सा मिली है। तो इससे एक बहुत अभिमान भी निर्माण हुआ। तो मेरा सभी दर्शकों से ये आह्वान है कि आप ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो अन्य लोगों तक भी ये पहुँचाएं, अन्य लोगों को भी हमारे प्राचीन सनातन धर्म के बारे में पता चले, ये जो शल्य चिकित्सा थी वो कितनी प्रगत अवस्था में थी ये पता चले, इसलिए आप सभी लोगों तक ये पहुंचाएं। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसको ज़रूर अवश्य सब्सक्राइब करें और इसको नोटिफिकेशन भी इसको ऑन करके रखें ताकि आपको समय समय पर इस नए नए कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिले। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, वैसे ही चिकित्सा क्षेत्र के जो जनक रहे हैं आचार्य चरक जी, तो इनके संदर्भ में भी आप हमें थोड़ा बताएं। आयुर्वेद का जो आविष्कार जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में जो आने वाले बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से ही विचार करके किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे युगों का प्रभाव बढ़ते हुए सात्विकता कम हो गई, तो बाद में इसने एक सर्वसामान्य चिकित्सा पद्धति का ही रूप ले लिया है। आयुर्वेद प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की सलाह देता है और सेहतमंद बने रहकर ही मोक्ष प्राप्त करना संभव होने के कारण भारतीय ऋषियों का मोक्ष प्राप्ति के लिए आयुर्वेद का उपयोग यही उद्देश्य रहा था। आयुर्वेद कहता भी यही है कि पहला सुख है वो निरोगी काया, यानी अगर स्वस्थ जीवन है तो मनुष्य सुखी हो सकता है। आयुर्वेद मानता है कि हमारी अधिकतर जो बीमारियां है उसका जन्म स्थान हमारा दिमाग यानी मन या विचार होता है। इच्छाएं है, हमारी भाव भावनाएं है, द्वेष है, क्रोध है, लालच है, काम, अपेक्षा इत्यादि जो है, या नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो कई तरह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती है, व्याधियां उत्पन्न करती है। योग भी यही कहता है, इसलिए योग में पहले चित्त वृत्ति निरोध की बात कही जाती है। भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन योग और आयुर्वेदी है। अगर स्वस्थ होना है तो चित्त वृत्ति निरोध होना आवश्यक है, मन स्वस्थ होना आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान और मनुष्य दोनों के महत्व को दोनों इस महत्व को समझने लगा है। तभी तो समूचा यूरोप हो या अमेरिका हो, आज चाहे आयुर्वेद के हो या योग के शरण में ही वो आ चुके हैं। हमारे जो देवता है, ऋषि है, मुनि है, चाहे धन्वंतरी हो, चरक हो, चौवन हो या सुश्रुत हो, इन महानीय ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप देने के कारण ये सब चिकित्सा पद्धति के उन्नति का जो श्रेय है वो इन्हीं को ही हम दे सकते हैं। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र हमें मिलते हैं। धन्वंतरी, चरक, चौवन या सुश्रुत, इन्होंने विश्व को पेड़, पौधों तथा वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया है। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषध विज्ञान के जो मूल प्रवर्तक है उनमें होती है। ऋषि चरक ने ईसा पूर्व 200 300 से 200 वर्ष
पूर्व आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था, चरक संहिता, उसका लेखन किया था, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान क्या है, उसका निदान शास्त्र क्या है या भ्रूण विज्ञान क्या है, इस पर परिपूर्ण विवेचन करके रखा था। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि जो मूलभूत बातें हैं वो इसी ग्रंथ में है और इसी के आधार पर आधुनिक विज्ञान की नींव डाली गई है। चरक ऋषि वैशंपायन ऋषि के शिष्य थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। संभवतः वे नागवंश में इनका जन्म हुआ था। आचार्य चरक कहते हैं, जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता, वह बीमारी को ठीक कैसे कर सकता है। यानी बीमारी के शरीर को समझने की भी प्रक्रिया आनी चाहिए, तो ही ठीक होने की प्रक्रिया हो सकती है। और इसलिए सबसे पहले उन सब कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि जो रोगी को प्रभावित करते हैं, और फिर उसका इलाज करना चाहिए। यानी ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हमें बीमारी से बचना चाहिए, ना कि ऐसे हम पर समय आए कि हमको बीमारी का इलाज करना चाहिए। तो वर्तमान आधुनिक विज्ञान जो ये बात रखता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यही परिप्रेक्ष्य हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले कैसे लिख के रखा था, उसका यह एक उदाहरण है। तो बीमारी होने से पहले बीमारी होने के कारण क्या है, यह हमको जानना आवश्यक है। और उन कारणों को ही अगर हम प्रतिबंधित करते हैं, तो समाज में बीमारी ना फैले, ये जो योजना है इसका ज्यादा महत्व है, ऐसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। अब चरक ऐसे पहले चिकित्सक थे कि जिन्होंने पाचन यानी डाइजेशन, चयापचय यानी एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म से संबंधित जो प्रक्रिया है, और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा यानी हमारी जो इम्यूनिटी है उसकी जो अवधारणा थी वो इन्होंने हमें दी थी। उनके हिसाब से शरीर में पित्त, कफ तथा वायु, वात पित्त कफ जैसे हम कहते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, इसके असंतुलन के कारण दोष उत्पन्न होते हैं। और यह दोष तब उत्पन्न होते हैं जब रक्त, मांस और मज्जा खाए हुए भोजन पर प्रतिक्रिया करते हैं, हमारे शरीर के अंदर उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, तब ये तीनों के असंतुलन के माध्यम से रोग का उत्पन्न होता है। ऋषि चरक को त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि अनेक महत्व के विषयों पर गंभीर शोध किए हैं। उनके शोधों में मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों से आदि जो रोग है उनके निदान एवं उसके ऊपर औषध के उपचार तथा उसके संबंधी जो विविध अमूल्य ज्ञान है वो उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज के सामने रखा है। ऋषि चरक ने ही शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियां होना ऐसा प्रतिपादन किया था। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया था कि हृदय ही शरीर का नियंत्रण केंद्र है। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर के 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ एकमात्र अवयव है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धमनियां शरीर में है, जो सारे ऊत को भोजन रस पहुंचाती है और मल एवं व्यर्थ जो पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट, उनको वो बाहर लेकर जाते हैं। इन धमनियों में किस प्रकार का विकार आ जाने से कौन सी व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ सिद्धांत रखे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण की बात क्या है कि 8वीं शताब्दी में
चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, भाषांतरण हुआ। और ये भाषांतरण के बाद यह जो शास्त्र है वो पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक और चौव्यन ये दो ऋषियों के ज्ञान पर आधारित ही पश्चिमी क्षेत्र में यूनानी चिकित्सा का विकास हुआ है। तो एक तरह से कितना मूलभूत अनुसंधान, कितना मूलभूत शोध हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। स्वास्थ्य के संबंध में कितनी मूलभूत बातें उन्होंने उस समय ही प्रतिपादित किया था, ये इन इतिहास से स्पष्ट होता है। और इससे यह एक बात स्पष्ट होती है कि वर्तमान का जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसकी नींव और उसका आधार भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। ये यहाँ से स्पष्ट होता है। चाहे आप औषधि क्षेत्र में जाइए या चाहे शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जाए, वो सब बातें हमारे पारंपरिक चिकित्सा शास्त्र को ही नींव है करके हमें इंगित करता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि आँखों का शल्य कर्म भी भारत में होता था क्या? इसके बारे में भी आप हमें बताएं। कार्तिक जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या नेत्र शल्य चिकित्सा भारत में होती थी, तो उसका उत्तर है हाँ। पाश्चात्य देशों के पहले भारत में नेत्र शल्य चिकित्सा होती थी। भारत में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 200 वर्ष पहले आंखों की सर्जरी प्रचुर मात्रा में दक्षिण में होती थी। यह सुनकर आप निश्चित चौंके होंगे, मगर यह सत्य है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब भी हम किसी भारत के प्राचीन ज्ञान अथवा इतिहास के संदर्भ में किसी विद्वान के बारे में कभी भी चर्चा करते हैं, तो सहसा हमारा किसी का उस पर विश्वास नहीं बैठता है, क्योंकि हमें सच्चा ना तो इतिहास बताया गया है, ना तो सच्चा हमारा पारंपरिक विज्ञान है उसके बारे में हमें कुछ सिखाया गया। हमें जो कुछ सिखाया गया है कि सब कुछ पाश्चात्य देशों ने किया है, और मैक्रो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था और ये वामपंथी झूठे इतिहासकारों ने हमारी पूरी परंपराओं को पुरातन या ऐसे बताकर उसको दबाकर पाश्चात्यों का उदो उदो ही किया है। अब भारतीय संस्कृति और इतिहास की तरफ हमारा दृष्टिकोण ये वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसे बनाने दिया है कि मानो हम जो कुछ बताए हैं, अगर उसका गौरवान्वित करने वाला हमारा कुछ इतिहास है, तो वो एक तो हमें बताया नहीं, और अगर वो सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये गलत है या शुद्ध नहीं है। और जो कुछ है इतिहास वो पाश्चिमात्य देशों का है या अंग्रेजों विद्वानों का ही है, और वही सही है, ऐसी हमारी मानसिकता उन्होंने बना के रखती है। और जबकि वास्तविकता पूर्णतः विपरीत है। ये सत्य हमें समाज तक लेके जाने की है। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो एक गुलाम मानसिकता निर्माण हुई है, उसके कारण हमने अपने ही ज्ञान और विज्ञान तथा हमारे विद्वानों को हमने भुला दिया है। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित एक बड़ा शहर है जो पहले तंजावुर नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यह 1675 में जीतकर वहां मराठा साम्राज्य की स्थापना में उसको शामिल किया था। उनके जो भाई थे राजा वेंको जी, उनके हाथ में तंजावुर क्षेत्र की कमान उन्होंने सौंपी थी। तंजावुर में मराठा जो शासन था लगभग 18वीं शताब्दी तक रहा, वो अंत तक रहा। इस दौरान वहां पर एक विद्वान राजा हुए थे जिसका नाम था राजा सरफोजी। राजा सरफोजी के इस कालखंड का एक टुकड़ा 1798 से 1832 तक उन्होंने यहां पर शासन किया था। अब यह जो राजा सरफोजी थे, उनको नेत्र रोग विशेषज्ञ माना जाता था। यह राजा जो सरफोजी थे, उनके जो वंशज श्री बाबा भोसले साहब है, उनके पास राजा सरफोजी द्वारा उस जमाने में चिकित्सा किए गए रोगियों के कुछ पर्चे मिले हैं, जो हाथ से लिखे हुए मोड़ी तथा प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। इन हस्तलिखित पर्चियों को
वर्तमान में इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। और प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार राजा सरफोजी, इनका जो धन्वंतरी महल था, उस धन्वंतरी महल के नाम में उन्होंने एक आंखों का अस्पताल ही चलाया था। और विशेष जो बात थी कि उनके वहां पर सहायक थे, वहां एक अंग्रेजी डॉक्टर थे, डॉक्टर मैकबिन। और इस प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार राजा सरफोजी ने 9 सितंबर 1827 को एक ऑपरेशन किया था, जिसमें किसी विशिष्ट नीले रंग की गोली का जिक्र है। विश्व ऑप्थेल्मोलॉजी का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें उसके ऊपर एक पेपर, रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया गया था। और तब विश्व के नेत्र विशेषज्ञों ने यह माना था कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में सारा क्रेडिट अक्सर यूरोपीय चिकित्सकों को दिया जाता है। परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के जब डॉक्टरों ने यह मान्यता दिया कि पाश्चिमात्य या यूरोपीय चिकित्सा के पहले ही भारत में ये आई सर्जरी की जा रही थी और उसके बाद वो यूरोप में शुरू हुई, तो एक तरह से भारत में अंग्रेजों के पहले ही काल से आंखों की सर्जरी शुरू थी और उसके बाद वह यूरोप में आई है। तो एक तरह से नेत्र शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारतीय परंपरा पाश्चात्य परंपरा से पुरातन है। और एक स्वयं राजा नेत्र चिकित्सक करके मान्यता प्राप्त थे। और वो जब नेत्र चिकित्सा या नेत्र शल्य चिकित्सा करते थे तो उस समय उनके साथ एक अंग्रेज डॉक्टर भी असिस्टेंट करके काम करता था। शायद यही सहायक जो डॉक्टर है वो यहाँ से सीख कर फिर अपने देश में गए और फिर उन्होंने वो चिकित्सा को वहां पर आगे बढ़ाया। इस तरह के ये जो गौरवशाली भारत की चिकित्सा परंपरा है, चाहे वो औषधि चिकित्सा परंपरा हो आयुर्वेद के नाम से, या आयुर्वेद शल्य चिकित्सा के माध्यम से आयुर्वेदिक जो सर्जरी की भी प्रक्रिया उसके माध्यम से हो, सर्जरी के जो विविध उन्होंने स्टेप्स बताए हैं वो आज भी मॉडर्न सर्जरी को उतने ही लागू है। और उन्होंने जो शरीर रचना, शरीर या गर्भ चिकित्सा से संबंध में या उदर चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के संदर्भ में जो जो बातें सब बताई है, तो शायद यही सब ग्रंथ और यही जो उन्होंने शल्य के उपकरणों की जो उन्होंने सब बातें बताई है, उसके प्रकार किस धातु से बनना चाहिए, उसकी धार कितनी पैनी होनी चाहिए, तो ये जो सब बेसिक जो चिकित्सा क्षेत्र का कार्य है वो भारतीय परंपरा से ही हुआ था। उस नींव को, उस आधार को लेकर ये अब पाश्चात्य लोगों ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को आगे चलाया है। उनके श्रेय को नाकारने की बात नहीं है, मगर उन्होंने जो हमारे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को नाकारा है तो उनको वे मान्यता दे, वो ये स्वीकारे कि ये हम सब भारतीय परंपरा के आधार पर ही निर्माण किया, ये स्वीकारे, ऐसी हमारी एक सामान्य अपेक्षा है। तो यह करने के लिए हमको संगठित होना पड़ेगा। ये बात पहले हमारे सेक्युलर या मैकॉले शिक्षा प्रणाली से निर्माण होने वाले जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी है, हमारे राजनेता है, ये जो स्वयं को सेक्युलर मानकर अपने धर्म परंपरा और संस्कृति को नाकारने वाले जो आधे हल्दी से पीले होने वाले ये जो लोग हैं, उनको पहले बताना होगा और फिर उनके मन का ये भ्रम दूर करके हमको संगठित होकर अपने परंपरा, संस्कृति और पुरातन विज्ञान को हमको स्थापित करने की प्रक्रिया करना पड़ेगा। और इसलिए इसके लिए संगठित होकर एक बड़ा अभियान और कार्य छेड़ने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने जो आज हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया, इससे एक बात तो हमें स्पष्ट रूप से ध्यान में है, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो या शल्य कर्म हो, ये सभी बातें भारत में प्राचीन काल से चलती आ रही है और ये पूरे विश्व को भारत से ही ये देन मिली है। और अभी ये जो आधुनिक रूप से जो ऑप्थल सर्जरी की जाती है या फिर प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, वो सब यहाँ से ही दी गई है, ये हमें पता चला है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी स्वयं ENT सर्जन है और अध्यात्म के अधिकारी संत भी है। आज उनकी ही कृपा से हमें ये सब आधुनिक हमारी जो पुरातन जानकारी है वो हमें मिली, इसलिए हम सभी उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं अभी आप सभी दर्शकों से ये आह्वान करना चाहूँगा, ये जो हमारा पुरातन ज्ञान है ये अन्य लोगों तक भी पहुँचे,
इसके लिए आप भी ये जो मालिका है इसको अन्य लोगों तक फॉरवर्ड करें, उनके इसके बारे में जानकारी दें, और ये जो YouTube चैनल आप देख रहे हैं इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और इसको नोटिफिकेशन भी इसका ऑन करें, ताकि आने वाले दिनों में जो हम मालिकाएं लाने वाले हैं वो आप सभी तक पहुंच पाए। यदि यह सुनते समय आपके मन में कोई शंका हो, प्रश्न निर्माण हुआ हो, तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर, कमेंट बॉक्स पर इसको हमें लिखकर दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।